क्या है वनतारा? क्या वनतारा प्रोजेक्ट के आड़ में वन्य जीवों के साथ कुछ गलत हो रहा है? एक मादा हाथी को वापस लाने के लिए क्यों हुआ था महाराष्ट्र में जन आंदोलन? सुप्रीम कोर्ट द्वारा क्यों हो रही है वनतारा की जांच? क्या वनतारा अब हमेशा के लिए बंद होने वाला है? इन्हीं कुछ सवालों का जवाब जानने की कोशिश आज हम इस वीडियो से करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश और आप देख रहे हो द अटल भारत। सबसे पहले आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों ने हमारे चैनल के प्रति इतने कम समय में जो भरोसा दिखाया है उसके लिए हम आप सबके बहुत आभारी हैं। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। आपके स्क्रीन के राइट साइड में सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा, उसे दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ जाता है, जिससे हम आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात के जामनगर शहर के नज़दीक वनतारा ये 3000 एकड़ से ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ एक प्राइवेट जंगल है, जिसका निर्माण रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा किया गया है। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी इस जंगल और जानवरों की बागडोर संभालते हैं। इस जंगल के अंदर 2000 से ज़्यादा प्रजाति के तकरीबन 1.5 लाख जानवर संभाले जाते हैं। बस वनतारा प्रोजेक्ट का काम बहुत सालों से चालू था, लेकिन 16 फरवरी 2025 को इसका काम पूरा हुआ और 4 मार्च 2025 को प्रधानमंत्री मोदी जी इन्होंने इसका अनावरण किया। यहाँ पर आम लोगों को आने की अनुमति नहीं है। यहाँ पर सिर्फ प्राणी और वनस्पति विशेषज्ञ और कुछ गिने चुने लोग ही आ सकते हैं। आप लोग कहोगे कि ये तो बहुत अच्छा काम है, पेड़ पौधे लगाकर जंगल बनाकर जानवरों की देखभाल की जा रही है। लेकिन रुकिए, कुछ विशेषज्ञों का ये भी कहना है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी छिपी हुई है। अगले साल यानी कि 2026 में भारत सरकार एक नया कानून लाने वाली है, जिसके तहत भारत में स्थित जितनी भी इंडस्ट्रीज है उन्हें एक सीमा तक ही पोल्यूशन फैलाने की अनुमति रहेगी। तय सीमा से ज़्यादा अगर ये पोल्यूशन फैलाते हैं तो उन्हें उसके बदले में पेड़ पौधे लगाकर कार्बन की मात्रा को कम करना होगा। अगर वे खुद से ये नहीं कर पाते तो किसी और से, यानी कि पेड़ पौधे लगाने वाली किसी संस्था या कंपनी से पेड़ पौधे लगाकर उसके कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ेंगे। अब आपको अंबानी जी की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी समझ में आ गई होगी। हर साल कार्बन क्रेडिट बेचकर वनतारा जैसे प्रोजेक्ट से अंबानी करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं। अगर अंबानी जी कार्बन क्रेडिट ना बेचे तब भी फायदे में रहेंगे, क्योंकि उनकी खुद की ही बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। यहाँ तक कि वनतारा के बिल्कुल नज़दीक ही दुनिया की सबसे बड़ी क्रूड ऑयल रिफाइन करने वाली उनकी ही कंपनी है, जिससे बहुत सारा पोल्यूशन हवा में फैलता है। कार्बन क्रेडिट खरीदने के बजाय खुद के ही कार्बन क्रेडिट बनाकर, यानी कि पेड़ पौधे लगाकर, वे खुद का ही पैसा बचा सकते हैं। बस यही नहीं, वनतारा जैसे प्रोजेक्ट में लाखों जानवर हैं, जिनमें से बहुत सारे दुर्लभ प्रजाति के भी हैं। उनके डीएनए प्रोफाइल की मांग हमेशा दवाई बनाने वाली कंपनियों की तरफ से बनी रहती है। डीएनए प्रोफाइल बनाने के लिए किसी जानवर को जान से मारने की भी ज़रूरत नहीं होती। बस उस जानवर के कुछ बाल, सलाइवा या फिर खून की कुछ बूंदें ही डीएनए प्रोफाइल बनाने के लिए काफ़ी होती है। दवाई बनाने वाली कंपनियों को या फिर जानवरों पर रिसर्च करने वाली संस्थाओं को इन दुर्लभ प्रजातियों के जानवरों की डीएनए प्रोफाइल बेचकर भी अंबानी जी बहुत सारा, यानी कि करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं। लेकिन अंबानी जी इस वनतारा प्रोजेक्ट से पैसे कमाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। अभी तक तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट से 1 रुपया भी
कमाया नहीं है। पैसों की बात अगर हम छोड़ दें तो ये बात भी उतनी ही सच है कि वनतारा में वन्यजीवों का इलाज मुफ्त में भारत के किसी भी संस्था या अस्पताल से अच्छा होता है। यहाँ पर हजारों लोग इन जानवरों की देखभाल तो करते ही हैं, साथ ही में बीमार जानवरों का इलाज करने के लिए सैकड़ों डॉक्टरों की टीम हमेशा मौजूद रहती है। जानवरों के इलाज की सारी उन्नत और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यहाँ पर मौजूद है, जिसका इस्तेमाल करके इन बीमार जानवरों को ठीक किया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर संकटग्रस्त और बीमार जानवर आराम से रह सकते हैं और अपनी बची हुई जिंदगी सुकून से गुजार सकते हैं। हाल ही में इसी वनतारा प्रोजेक्ट में एक मादा हाथी को ले जाने की वजह से आहत होकर महाराष्ट्र में वनतारा और अनंत अंबानी के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा से सटकर नांदनी नाम का एक छोटा सा गांव है, जहां पर एक जैन मंदिर है। इसी जैन मंदिर के एक मठ में महादेवी उर्फ माधुरी मादा हाथी 32 साल से पली बड़ी थी। पेटा जैसी निजी संस्था द्वारा महादेवी उर्फ माधुरी मादा हाथी के सेहत का हवाला देते हुए मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। 27 दिसंबर 2024 को मुंबई हाई कोर्ट में उसे वनतारा भेजने का आदेश दिया। इसके खिलाफ नांदनी गांव के लोगों और मठ के पुजारियों द्वारा पुनर्विचार याचिका मुंबई हाई कोर्ट में दायर की थी, लेकिन 16 जुलाई 2025 को माधुरी के सेहत का हवाला देते हुए मुंबई हाई कोर्ट ने उसे वनतारा भेजने का अपना आदेश कायम रखा। इसी आदेश के खिलाफ नांदनी गांव के लोगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, लेकिन 28 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने भी माधुरी की सेहत का हवाला देते हुए उसे वनतारा भेजने का अपना आदेश कायम रखा। 31 जुलाई 2025 को वनतारा की टीम जब माधुरी हाथी को लेने के लिए नांदनी गांव पहुंची, तब न सिर्फ नांदनी गांव के लोग और मठ के पुजारी रोने लगे, बल्कि माधुरी भी रोने लगी। माधुरी की रोती हुई तस्वीरें और वीडियो देखकर महाराष्ट्र और पूरी भारत की जनता दुखी हुई। माधुरी को ले जाते समय गुस्साए लोगों ने छुटपुट पत्थरबाजी भी कर दी। इसके बाद गुस्साए लोगों ने रिलायंस जियो और वनतारा के खिलाफ कमर कसते हुए जन आंदोलन की शुरुआत कर दी। कुछ ही दिनों में नांदनी गांव और कोल्हापुर, सांगली, सातारा जैसे बड़े शहरों में भी हजारों लाखों लोगों ने जियो का बॉयकॉट करते हुए अन्य कंपनी के सिम खरीद लिए। 1.25 लाख से ज़्यादा लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति जी को माधुरी हाथी को वापस भेजने की मांग करते हुए लाखों खत भेज दिए। नांदनी गांव से कोल्हापुर शहर के कलेक्टर ऑफिस तक लॉन्ग मार्च निकाला गया, जिसमें लाखों लोग शामिल थे। धीरे धीरे ये जन आंदोलन सिर्फ नांदनी गांव और कोल्हापुर की सीमा तक ना रहते हुए पूरे महाराष्ट्र तक फैल गया। ब्रिंग बैक माधुरी नाम का हैशटैग वायरल होने लगा। सोशल मीडिया पर जियो और वनतारा के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। करोड़ों की तादाद में लोग जियो और वनतारा के खिलाफ अलग अलग पोस्ट करने लगे। बस सोशल मीडिया तक ही सीमित ना रहते हुए कोल्हापुर, सांगली, सातारा जैसे शहरों में अनंत अंबानी के अपमानजनक पोस्टर लगाते हुए उन्हें अपमानित किया गया था। लेकिन सच तो ये है दोस्तों कि माधुरी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वनतारा भेज दिया गया था। अगर ऐसे ही वनतारा माधुरी को वापस भेज देता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होता। वनतारा अब चाहकर भी माधुरी को वापस भेज नहीं सकता। इतना सब कुछ होने के बाद अब कहानी में नया ट्विस्ट आ चुका है, क्योंकि वनतारा पर ही अब सुप्रीम कोर्ट की गाज गिर चुकी है। दरअसल वनतारा शुरू होते ही उसके खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई 27 दिसंबर 2025 को करते हुए वनतारा के जांच के आदेश सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिटायर्ड 4 जजों की एसआईटी स्थापित कर दी गई है। इस एसआईटी द्वारा 10 मुद्दों पर वनतारा की जांच की जाएगी, जिसमें वाइल्ड लाइफ एक्ट 1972 के कानूनों का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है, ये भी देखा जाएगा। साथ ही में मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल वनतारा में तो नहीं किया जा रहा है, इसकी भी जांच की जाएगी। वनतारा से सटकर जो तेल रिफाइनरी है उसके पोल्यूशन का कुछ गलत असर तो वन्यजीवों पर नहीं हो रहा है, इसकी भी जांच होगी और इस जांच की रिपोर्ट
12 सितंबर 2025 तक सुप्रीम कोर्ट में जमा कर देने के आदेश दे दिए गए हैं। इस जांच में अगर वनतारा दोषी पाया जाता है तो वनतारा हमेशा के लिए बंद हो सकता है या फिर उसे बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर वनतारा बंद पड़ जाता है तो वहां के जानवर वापस जंगल में या फिर जहां पर थे वहां पर ही वापस छोड़ दिए जाएंगे, यानी कि ऐसी हालात में माधुरी महाराष्ट्र लौट सकती है। अब सबसे बड़ी बात कि इस जांच की जो टाइमिंग है जिससे बहुत सारे लोगों को शक हो रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही मुकेश अंबानी के छोटे भाई अनिल अंबानी जी के दफ्तर पर सीबीआई की रेड पड़ी थी। यह रेड खत्म हुई ही नहीं थी कि अनंत अंबानी के वनतारा प्रोजेक्ट की जांच शुरू हो गई, जिससे बहुत सारे लोगों को यह शक हो रहा है कि सरकार और अंबानी के बीच कुछ अनबन हो गई है, जिसके कारण ही यह जांच हो रही है। लेकिन सच तो यह है दोस्तों कि जांच के आदेश सरकार द्वारा नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा, वह भी पुरानी याचिका पर दिए गए हैं। इस जांच में अगर वनतारा दोषी पाया जाता है तो उस पर भारत के कानूनों द्वारा कार्रवाई होगी। आपको क्या लगता है दोस्तों, वनतारा हमेशा के लिए बंद होना चाहिए या नहीं? क्या कभी माधुरी या अन्य वन्यजीव अपने घर वापस लौट पाएंगे या नहीं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। बस आज के दिन इतना ही। धन्यवाद।